हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की स्टडी। और क्लास 11th का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम केमिस्ट्री के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो आता है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसके बिना आप फिजिकल केमिस्ट्री को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। विदाउट मोल कॉन्सेप्ट आप एक भी न्यूमेरिकल फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसकी हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले मोल वर्ड हमने सुना कहाँ था? मोल वर्ड सबसे पहले हम लोगों ने क्लास 9th में सुना है। क्लास 9th में जब हम बेसिक एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने सीखा था कि मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 7 बेसिक एसआई यूनिट्स होते हैं जिनमें से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल। तो मोल के बारे में हमारा पहला लाइन जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे कि मोल इज द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस क्या है? तो एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड एज सब्सटेंस। हर वो चीज जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है और जिसके पास मास होता है उसे हम सब्सटेंस कहते हैं। जैसे ये मार्कर मेरे पास है तो इसके पास मास है और ये स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो ये एक सब्सटेंस हुआ। एयर स्पेस को ऑक्युपाई कर रहे हैं और एयर के पास भी मास है तो एयर भी सब्सटेंस हुआ। किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट की जब बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? तो किसी भी सब्सटेंस की मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, कैसे कैसे हम उनके बारे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसका पहला तरीका है बाय काउंटिंग देम। हम सब्सटेंस को काउंट करके बता सकते हैं कि इनका अमाउंट कितना है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मुझसे पूछा कि सर आपके पास कितने पेन हैं, तो मैं उसे काउंट करूंगा। इफ समवन आस्क्स कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, then we can state only their number. Further, किसी भी सब्सटेंस के साथ एसोसिएटेड 2 प्रॉपर्टीज थी, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। तो जब स्पेस ऑक्युपाई करेगा तो उसके पास वॉल्यूम होगी, जब उसके पास मास है तो उसका मास मेजर करेंगे। तो किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को एक्सप्रेस करने का हमारे पास 3 तरीका है। पहला उसको काउंट करके, मींस उसके नंबर से, दूसरा उसके मास से और तीसरा उसके वॉल्यूम से। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के एसआई यूनिट है मोल। मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर कोई हमसे पूछे कि नंबर की एसआई यूनिट बताएं तो कुछ भी नहीं होता है। मास की एसआई यूनिट केजी, वॉल्यूम के SI यूनिट मीटर क्यूब, बट मोल इज द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इनडायरेक्टली मोल नंबर के बारे में एक्सप्रेस करेगा, मोल मास के बारे में एक्सप्रेस करेगा और मोल वॉल्यूम के बारे में एक्सप्रेस करेगा। मींस मोल एक ऐसा यूनिट है जो 3 चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। पहला नंबर के बारे में, दूसरा मास के बारे में और तीसरा वॉल्यूम के बारे में। तो मोल ने बताया नंबर के बारे में, मोल ने बताया मास के बारे में और मोल ने बताया वॉल्यूम के बारे में। तो जब मोल से नंबर और मोल से मास का पता चलेगा, मींस बाय यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट वी कैन रिलेट मास विथ नंबर एज वेल एज नंबर विथ मास। सेकंड, नंबर विथ वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज रिलेटेड विथ number by using mole concept. Similarly, we can calculate volume of any substance if mass is given by using mole concept, or if volume is given and we have to calculate mass, then we can calculate mass by using mole concept. मोल कॉन्सेप्ट का यूज करके हम नंबर, मास और वॉल्यूम को रिलेट करेंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। वैसे डराइए कि सर ये कैसे आया, तो इसके बारे में डिटेल्स में हम डिस्कशन करेंगे। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास और मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ये 3 टॉपिक हैं। 1 मोल ऑफ O2 is equals to 32 gram and 1 mole of O2 occupies 22.4 liter at STP or NTP.
मुझे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, तो मोल कॉन्सेप्ट का यूज करके मैंने ये 3 इंफॉर्मेशन निकाले 1 मोल ऑफ O2 के लिए। क्या कि 1 मोल ऑफ O2 इज द कलेक्शन ऑफ दिस मच मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड इट्स मास इज 32 ग्राम एंड इट ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। After the end of this lecture, you will able to learn these 3 things. आपको ये अच्छे से पता चल जाएगा कि ये तीनों आए कहां से हैं। तो अब देखो इससे क्या रिलेट हुआ कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे और इतने मॉलिक्यूल्स का मास क्या हो गया, 32 ग्राम हुआ। सिमिलरली इतने मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन ऑक्यूपाई कर रहे हैं 22.4 लीटर, और 22.4 लीटर अगर ऑक्सीजन गिवन है एसटीपी और एनटीपी पर, then the number of particles of oxygen will be this much, and 32 gram of oxygen occupies 22.4 liter at STP or NTP. If oxygen is present at a volume of 22.4 liter at STP and NTP, then it must weigh 32 ग्राम। तो 22.4 लीटर अगर ऑक्सीजन है तो इसका मास है 32 ग्राम, और 32 ग्राम ऑक्सीजन है मेरे पास तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। तो एक एक करके हम स्टडी करेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास और मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के बारे में। अब देखते हैं कि मोल नंबर के बारे में क्या बता रहा है। जैसे 2 के कलेक्शन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पेयर, 12 के कलेक्शन के लिए यूज करते हैं टर्म डजन। सिमिलरली 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का, ये इक्वल टू होता है किसके, कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स। ये टर्म आया क्यों था मोल? तो जैसे अगर कोई हमसे पूछे कि 100 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में कितने एटम्स होंगे एल्यूमिनियम के, इट विल बी डिफिकल्ट, सो डिफिकल्ट टू काउंट देम। एटम्स आर वेरी टाइनी पार्टिकल, बहुत छोटे पार्टिकल हैं, उनको काउंट कर पाना हमारे लिए नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता है। मॉलिक्यूल्स भी बहुत छोटे पार्टिकल हैं, उनको भी काउंट करना, बिकॉज दीज आर इनविजिबल, ये सब इनविजिबल है, ये सब दिखते नहीं है और हैं भी तो बहुत छोटे, इसलिए इन सबको काउंट करना क्या है, बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए ये टर्म आया था मोल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टिकल हियर? तो पार्टिकल का यहां पर इधर एटम आएगा और मॉलिक्यूल आएगा या फिर आयंस आएंगे। यहां पर पार्टिकल का 3 मतलब है, या तो एटम हो या मॉलिक्यूल हो या आयन। अब कब एटम लेंगे, कब मॉलिक्यूल लेंगे, कब आयन लेंगे, ये उसके फॉर्मूला से रिप्रेजेंट हो जाएगा, वो समझ में आ जाएगा हमें। देखते हैं कैसे। जैसे बोला गया 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, इट मींस कलेक्शन ऑफ, इसके लिए हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं Na इन द ऑनर ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट एवोगाड्रो, जिन्होंने इस नंबर को प्रपोज किया। एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। नाउ 1 मोल ऑफ कॉपर मींस कलेक्शन ऑफ एवोगाड्रो नंबर, एटम्स ऑफ कॉपर। 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा। नाउ द पार्टिकल विल बी molecules. 1 mole of H2SO4. Here is the collection of Avogadro number of molecules of H2SO4. क्या आया? 1 mole of NO3 minus. तो collection of Avogadro number ions of NO3 minus. तो जब सिंगल रहेगा तब टर्म यूज हो रहा है क्या? एटम। जब मोर देन 1 एटम के ग्रुप है तब क्या टर्म है? मॉलिक्यूल। और अगर कोई भी चार्ज है तब क्या है? आयंस। 1 मोल ऑफ SO4 2 माइनस आया तो यहां पर भी क्या होंगे? आयंस। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस आया तो यहां पर भी क्या होंगे? आयंस। अगर कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, तब टर्म यूज होगा क्या? आयंस। सेकंड है मोल इन टर्म्स ऑफ मास। बोला कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल्स टू फॉर्मूला मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम। अब यहां पर फॉर्मूला मास का मीनिंग क्या होगा
तो फॉर्मूला मास का फर्स्ट मतलब मीनिंग होगा एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास और आयनिक मास। कब एटॉमिक मास लेंगे, कब मॉलिक्यूलर मास लेंगे और कब आयनिक मास लेंगे, यह डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ सब्सटेंस कौन सा है। जैसे 1 मोल ऑफ गोल्ड लिखा है, यहां रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं हम लोग, एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मींस एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड इन ग्राम। अगर लिखा है 1 मोल ऑफ कॉपर, तो इसका मतलब हुआ एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इन ग्राम। 1 मोल ऑफ जिंक मींस इसका एटॉमिक मास किसमें, ग्राम में। ध्यान रहे सिंगल एटम के मास को मेजर करने का यूनिट है AMU और U, एटॉमिक मास यूनिट। जब 1 मोल की बात आती है तो वही एटॉमिक मास किसमें हो जाता है, ग्राम में। जैसे एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम का कि अगर सिंगल एटम की बात करें, इफ वी कंसिडर अ सिंगल एटम ऑफ एल्यूमिनियम, देन इट विल बी 27U और 27 AMU। बट if we use 1 mole of aluminium, then it will be equal to 27 gram. So, इसीलिए यहां पर क्लियर लिखा हुआ है फॉर्मूला मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम। 1 mole of CO2. Now, this is not the atom. This is molecule. This is molecular mass of CO2 in gram. 1 mole of H2SO4. This is molecular mass of H2SO4 in gram. 1 mole of NO3 minus. अब ये क्या है, आयन है, नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज भी रहता तो भी होता। दिस इज आयनिक मास ऑफ NO3 माइनस इन ग्राम। अब इसको कैलकुलेट करते हैं NO3 माइनस को। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है कितना, 14, एंड द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 into 3। मींस इलेक्ट्रॉन के आने से या इलेक्ट्रॉन के जाने से मास पर कोई चेंज नहीं होगा, मास बिल्कुल भी बदलेगा नहीं। रीजन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस विथ रेस्पेक्ट टू मास ऑफ इवन सिंगल एटम। एक एटम के भी रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन के मास क्या है, बहुत कम है। सिंस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, सो वी विल नॉट कंसिडर इधर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। मींस कैटायन हो या एनायन, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके मास में बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। जो NO3 का मास है वही NO3 माइनस के मास है। जो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होगा वही एल्यूमिनियम 3+ आयनिक मास होगा। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इसका स्टेटमेंट है कि 1 मोल ऑफ एनी गैसियस सब्सटेंस, 1 मोल किसी भी गैसियस सब्सटेंस का एट STP और NTP occupies 22.4 लीटर। 1 मोल किसी भी गैसियस सब्सटेंस का STP और NTP पर ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर। अब ये STP क्या है, तो STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं। एक ओल्ड कॉन्सेप्ट कहता था कि टेम्परेचर जो लेंगे हम, ध्यान देंगे, जो टेम्परेचर होगी वो होगी 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, और प्रेशर का वैल्यू होगा 1 एटमॉस्फेयर। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तब उस केस में 1 मोल किसी भी गैसियस सब्सटेंस का ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर। लेकिन अब कुछ चेंजिंग आई है रीसेंट कॉन्सेप्ट में, या रिसेंटली थोड़ा इसमें अमेंडमेंट किया गया और बोला जाता है कि टेम्परेचर का वैल्यू ये 273 ही रहेगी, 0.15 केल्विन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट प्रेशर का वैल्यू कितना होगा, 1 बार होगा।
और जब 1 बार के प्रेशर है तो इस समय कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई करेगा 22.7 लीटर। मोस्ट ऑफ द बुक्स में और अभी भी मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाते समय हम इसी चीज को कंसिडर करते हैं कि टेम्परेचर 273.1 केल्विन हो और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ही। अभी यही यूज करते हैं जब भी हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाएंगे इसी का यूज करेंगे। लेकिन अगर कहीं ये मेंशन है कि द वैल्यू ऑफ प्रेशर इज कितना 1 बार, तब उस केस में हम लोग 1 मोल का वॉल्यूम कितना ले लेंगे 22.7 लीटर। अब एक और टर्म है दैट इज SATP। SATP मींस स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर प्रेशर का वैल्यू 1 बार हो, टेम्परेचर का वैल्यू 298.15 केल्विन हो, दिस combination of temperature and pressure is regarded as SATP. ऐसे केस में volume occupied by 1 mole of any gaseous substance, that is molar volume is 24.7 liter. 1 mole of any gas occupies 24.7 लीटर। तो एक आया STP, STP में थोड़ी करेक्शन हुई और फिर क्या है SATP। एक इंफॉर्मेटिव बात है वह है लॉस्मिक नंबर। लॉस्मिक नंबर क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि प्रेजेंट है किसमें 1 ml ऑफ ए गैस एट STP और NTP। 1 ml कोई भी गैस का लेंगे अगर हम STP और NTP पर, तो उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे दैट इज कॉल्ड एज लॉस्मिक नंबर, और इसका वैल्यू है 2.69 into 10 to the power 90। 1 मोल ऑफ एनी गैस, जैसे हीलियम की बात कर रहे हैं 1 मोल ऑफ हीलियम। सेकंड है 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल किसी भी गैस का, नो मैटर कि गैस मोनो एटॉमिक है मीन सिंगल एटम वाला है, या डाई एटॉमिक है 2 एटम वाला है, या ट्राई एटॉमिक है 3 एटम वाले हैं, टेट्रा एटॉमिक है 4 एटम वाले हैं, इससे कोई मतलब नहीं है कि गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे हैं। 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल किसी भी गैस का ऑक्यूपाई करता है कितने वॉल्यूम को, तो ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर एट STP और NTP। इस बात को ध्यान रखना है। 1 मोल कोई भी गैस होगा। तो हमने अब जाना कि मोल 3 चीज के बारे में बताता है। एक नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर हमने सीखा। सेकंड मास, मोल इन टर्म्स ऑफ मास सीखा। और थर्ड मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हमने सीखा। अब रिलेट करते हैं। लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ हीलियम, तो 1 मोल का मतलब हो जाएगा कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 means Avogadro number of atoms of helium। मास के टर्म में 1 मोल हीलियम इज इक्वल्स टू 4 ग्राम, फॉर्मूला मास इन ग्राम, और 1 मोल ऑफ हीलियम इज 22.4 लीटर एट STP और NTP। नाउ रिलेटेड देखो तो ध्यान से, 4 ग्राम ऑफ हीलियम मीन्स 1 मोल ऑफ हीलियम एंड 1 मोल ऑफ हीलियम मीन फॉर कलेक्शन ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम। सो 4 ग्राम ऑफ हीलियम में एवोगाड्रो नंबर एटम्स होंगे हीलियम के, या इतने एटम्स का मास 4 ग्राम। सेकंड, इतने एटम्स का वॉल्यूम इतना लीटर, या इतने लीटर में इतने एटम्स। और थर्ड, 4 ग्राम अगर हीलियम है तो ये इतने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। और अगर 22.4 लीटर गैस है हीलियम का STP और NTP पर, तो उसका मास कितना होगा 4 ग्राम। और ये मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एक्सक्लूसिवली गैस के लिए है। जैसे अगर यहीं पर लिखा हुआ मिल जाए 1 मोल ऑफ आयरन, तो इन टर्म्स ऑफ नंबर 1 mole of iron means collection of 6.022 into 10 to the power 23 atoms of iron. What about mass? 1 mole of iron is equals to atomic mass of iron in gram, and iron का atomic mass है कितना 56 ग्राम।
और 1 मोल के वॉल्यूम के बारे में अब यहां हम कुछ भी बता नहीं सकते। रीजन, आयरन इज नॉट गैस। अब क्या रिलेट हुआ, 56 ग्राम ऑफ आयरन कंटेंस दिस मच एटम्स ऑफ आयरन और दिस मच एटम्स ऑफ आयरन weighs 56 gram. Means in this case we can relate number with mass and mass with number only. One more example. 1 mole of H2SO4. 1 mole means collection of 6.022 into 10 to the power 23. Here atom or molecule, collection of more than one atom. So here will be only kya? Molecule. Mass of 1 mole is, सबके वैल्यू को पुट करेंगे 98 ग्राम एंड वॉल्यूम के बारे में हम यहां कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। तो रिलेशन क्या आया, 98 ग्राम ऑफ H2SO4 कंटेंस एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 एंड एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 वेज 98 ग्राम। तो नंबर, मास और वॉल्यूम को हम ऐसे रिलेट करते हैं। एक प्लेस है जहां पर कि अक्सर कंफ्यूजन होता है और वो क्या है, देखो अगर लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, अगर लैंग्वेज में लिखा है ऑक्सीजन, तो क्वेश्चन अराइजेस कि 1 मोल ऑफ O की बात हो रही है या फिर 1 मोल ऑफ O2 की बात हो रही है। ऑक्सीजन का केस है, यहां पर एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, थोड़ा और क्लियर कट कॉन्सेप्ट को देने के लिए मोल के बदले टर्म आया ग्राम एटम। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, इट मींस एक्सक्लूसिवली पार्टिकल इज एटम। और 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लिखा है मींस, और 1 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन लिखा है, इट मींस पार्टिकल विल बी मॉलिक्यूल। तो एटम कब लेंगे ये क्लियर होना चाहिए, मॉलिक्यूल कब लेंगे, मॉलिक्यूल का एक छोटा फॉर्म है, स्मॉल फॉर्म है, शॉर्टकट फॉर्म है मोल। तो इस जगह पर एक दिक्कत आती है, अब इसको भी क्लियर करेंगे कि ग्राम एटम कब लिखते हैं, ग्राम मोल कब लिखते हैं। अब कब पार्टिकल का मतलब एटम लेना है, कब मॉलिक्यूल लेना है, कब आयन लेना है, इस बात को थोड़ा और ब्रॉड करके समझते हैं। देखिए अच्छे समझ, नेचर ऑफ पार्टिकल विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस का मतलब यहां पर प्योर सब्सटेंस है, मिक्सचर से बिल्कुल भी नहीं है। और प्योर सब्सटेंस में आते हैं एलिमेंट और कंपाउंड। कंपाउंड में ही आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ रेडिकल्स, आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ रेडिकल्स। तो एलिमेंट की पहली कैटेगरी है मोनो एटॉमिक एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जिनकी एटॉमिसिटी 1 होती है। मींस देख रहे हैं फॉर्मूला से हमको समझ में आ रहा है कि सिंगल एटम्स है, तो सिंगल एटम जब रहता है तो ऐसे एलिमेंट को कहते हैं हम लोग मोनो एटॉमिक एलिमेंट। और जब एटम दिख रहा है तो पार्टिकल विल बी एटम। फॉर्मूला मास में हम लेंगे एटॉमिक मास, एटम है तो एटॉमिक मास। और इसी के लिए अगर आप चाहो तो मोल टर्म यूज कर सकते हो और आप इस जगह पर ग्राम एटम यूज कर सकते हो। जैसे इन प्लेस ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम वी कैन राइट इट मोर करेक्टली एज 1 ग्राम एटम ऑफ हीलियम। 1 ग्राम एटम ऑफ कॉपर इज मोर करेक्ट with respect to 1 mole of copper। 1 ग्राम एटम अगर लिख रहे हैं तो इससे एकदम क्लियर दिख रहा है कि पार्टिकल इज एटम। सेकंड, मोस्टली ये जो ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल आया, ये आया क्यों, तो यहां पर आया इसकी वजह से। देखो तो एलिमेंट के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो तो एटम है, लेकिन पॉली एटॉमिक एलिमेंट जनरली एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल। एग्जिस्ट कर रहा है ये किससे, मॉलिक्यूल से। तो मॉलिक्यूल जब रहेगा तो इस केस में पार्टिकल को लेंगे मॉलिक्यूल, फॉर्मूला मास होगा मॉलिक्यूलर मास, और मोल के बदले यहां पर ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम मोल यूज करेंगे। फिर कंपाउंड के केस में भी पार्टिकल विल बी मॉलिक्यूल। मोर देन 1 एटम का कलेक्शन जहां रहा वहां पर मॉलिक्यूल टर्म यूज होगा। इन दोनों मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस ये है, यहां पर एटम्स आर सेम,
जबकि यहां पर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर। यहां पर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं, जबकि इसमें एटम्स क्या है, सेम। यही, बट यहां पर भी मॉलिक्यूल यूज होगा और यहां पर भी मॉलिक्यूल यूज होगा। तो पार्टिकल is molecule, so formula mass will be molecular mass, and in place of mole we may use gram molecule or gram mole. And here is radical or ion radical, negative charge है, और पॉजिटिव रेडिकल पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके पार्टिकल को क्या बोल रहे हैं हम लोग, आयन। फॉर्मूला मास में क्या आएगा, आयनिक मास, और इसमें मोल के बदले क्या टर्म यूज करने वाले हैं हम लोग, ग्राम आयन। ये 3 फॉर्मूला है जिसका यूज हम लोग करते हैं मोल्स को निकालते वक्त। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि फॉर्मूला डिपेंडेंट नहीं होना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में। उसमें हम देखेंगे कि विदाउट फॉर्मूला ही हम लोग मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। बट बेसिक है तो जानना जरूरी है कि नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन हो और नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। अगर मास ऑफ सब्सटेंस गिवन है तो उसमें फॉर्मूला मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। मींस फॉर्मूला मास, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास और आयनिक मास, और नंबर ऑफ मोल निकालने का एक और मेथड है गैस के लिए। अगर वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन हो एसटीपी और एनटीपी पर तो डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं।